नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिक वशिष्ठ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे भोजन के बारे में जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को डाउन करते हैं, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमारी जो हार्ट की जो नसें होती हैं उसमें खून के बहाव को पूरे शरीर में पहुंचाते हैं ताकि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नियमित रूप से हमारे शरीर में काम करता रहे और हमारा जो हार्ट है और हमारा शरीर जो है वो अच्छे से वर्क करता रहे। तो इन नेचुरल फूड्स में यानी कि नेचुरल भोजन में हम पहले भोजन की हम बात करते हैं तो पहला भोजन इसमें आता है राजमा। राजमा जो होता है इसमें सोल्यूबल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये सोल्यूबल फाइबर जो होते हैं ये नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखते हैं। उसके अलावा ये हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल को और इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड को ये डाउन करते हैं ब्लड के अंदर, और जिसकी वजह से प्लेक लाइक जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होती है, जो फैट का डिपोजिशन जो नली के अंदर जो जमने लगता है, यानी कि हार्ट के अंदर जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है नली, उसके अंदर अगर फैट का डिपोजिशन अगर होता है तो उसको वो कम करने लगता है। और जो नली जो है वो अगर हार्ड हो रही है कैल्शियम का डिपोजिशन होने की वजह से, तो उसको भी वो स्मूथ और फ्लेक्सिबल बना देता है ताकि हमारा हार्ट जो है वो अच्छे से वर्क करता रहे और हमें कोई भी हार्ट रिलेटेड समस्या ना हो। दूसरे हम भोजन की हम बात करते हैं तो बेरीज़ के बारे में। बेरीज़ में हम ब्लूबेरी भी हो सकती है, उसके अलावा स्ट्रॉबेरी भी हो सकती है या अन्य जो भी बेरीज़ होती है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और यह भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये कैरी करती है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि फ्री रेडिकल को डैमेज करती है, एजिंग प्रोसेस को बढ़ाती है, यानी कि हमारे शरीर की हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरे हम भोजन की बात करते हैं तो इसमें आते हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि लेमन हो गया, लाइम हो गया, उसके अलावा जो मौसमी हो गया, ये सारे के सारे सिट्रस फ्रूट होते हैं। ये भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कैरी करते हैं जो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लेक फॉर्मेशन को डाउन करता है और हार्ट को फ्लेक्सिबल बना के रखता है। हार्ट की जो नली होती है यानी कि आर्टरीज जो होती है उसके अंदर जो प्लेक फॉर्मेशन है उसको डाउन करता है और ओवरऑल सीवियस जो हेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चौथे हम फूड की बात करते हैं तो अनियन। अनियन यानी कि प्याज। प्याज जो होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए। अनियन यानी कि प्याज के अंदर एक केमिकल होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है, यानी कि ये भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है कैरी करता है और यह हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए जैसे कि बीपी को डाउन करना, सीवियस हेल्थ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पाँचवें हम भोजन की बात करते हैं तो ओमेगा 3 रिच फूड जो होते हैं जैसे कि अलसी हो गया, वेजिटेरियन के अलसी हो गया और नॉन वेजिटेरियन के लिए फ़िश हो गया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अलसी अगर हम डेली रोस्टेड अलसी अगर हम उसको भून के और उसको हम पाउडर फॉर्म में अगर डेली लेते हैं तो उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा जैसे कंपाउंड होते हैं जो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। या फिर फ़िश नॉन वेजिटेरियन के लिए अगर फ़िश जो है हफ्ते में 2 दिन भी अगर फ़िश अगर इंटेक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अगले हम भोजन की बात करते हैं तो टमाटो। टमाटो जो होता है टमाटर यानी कि इसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है लाइकोपीन होता है जो हमारी हेल्थ के लिए सीवियस हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंदर भी जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर विटामिन सी भी होता है और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है बीपी को डाउन करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और ओवरऑल सीवियस हेल्थ के लिए कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगले हम भोजन की बात करते हैं तो बीट रूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर जो होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके हम सूप के फॉर्म में भी ले सकते हैं, सलाद के फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसको हम सब्जी बना के भी यूज़ कर सकते हैं। यह निट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है ब्लड के अंदर और ब्लड वेसल्स में अगर निट्रिक ऑक्साइड बढ़ रहा है तो बीपी को वो डाउन करके रखेगा और मतलब बीपी को नॉर्मल करके रखेगा। और उसके अलावा यह एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी कैरी करता है और इसके अलावा यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसके अलावा एक बेनिफिट और इससे हमें मिलता है चुकंदर से कि ये खून को भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। एक इसकी चुकंदर की रेसिपी भी होती है जिसमें हम टमाटर और चुकंदर और आंवला इसका अगर हम सूप बना के हम पीते हैं तो खून जो है 10 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा खून बढ़ने का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है।
अगले हम भोजन की बात करते हैं तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल। ग्रीन लीफ वेजिटेबल यानी कि हरी सब्जियां, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये पोटेशियम कैरी करता है। पोटेशियम होने की वजह से ये क्या करता है, जो कैल्शियम का डिपोजिशन अगर आर्टरी में, मतलब कि जो खून की नली होती है, अगर उसमें डिपोजिशन हो रहा है जिसकी वजह से नली हार्ड हो गई है, तो उसको वो स्मूथ बना के रखेगा, फ्लेक्सिबल बना के रखेगा, ताकि बीपी जैसी समस्या ना हो और प्लेक्स जैसी यानी कि क्लोट जैसी समस्या जो है या स्ट्रोक जैसी समस्या शरीर में ना हो, और सीवियस हेल्थ को ये बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है। अगले हम भोजन की बात करते हैं तो अगला जो भोजन होता है ओट्स। ओट्स जो होता है हम इसको डेली ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे सीवियस हेल्थ के लिए, और डेली मेंटेन भी करके रखता है। बहुत ईजी होता है, ईजी टू कुक होता है। बस इसमें बिना मसाले के और बिना अनकुक्ड जो होता है, हम इसको लेके आ सकते हैं और इसको हम डेली यूज़ कर सकते हैं। तो अगले हम भोजन की बात करते हैं तो अगला भोजन जो होता है वो होता है लोबिया बीन। लोबिया बीन जो होती है, मतलब कि लोबिया की जो दाल होती है, बहुत ज़्यादा हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सीवियस हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके अंदर सोल्यूबल फाइबर होता है और जो ब्लड शुगर को तो मेंटेन करता है, उसके अलावा हार्ट हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह क्या करता है कि ट्राइग्लिसराइड, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो खून में जमने नहीं देता है, जिसकी वजह से बीपी हाई जैसी समस्या शरीर में नहीं होती है। अगले हम भोजन की बात करते हैं तो विटामिन ई। विटामिन ई के जितने भी फ्रूट या फूड जो होते हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गया, टमाटर हो गया, ये सारे जो भोजन होते हैं, ये सारे के सारे हार्ट की हेल्थ के लिए और ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाइए। थैंक यू।